था, मतलब टंकी में पानी नहीं भरा होगा, तो आज फुल पानी है। पानी की तो खैर यहाँ कमी नहीं है। और पड़ रहा है, देखो गाड़ी रहती तो उस समय कोई समस्या नहीं थी। तो वहाँ आ रही थोड़ा नीचे तक। हेलो, नमस्ते, प्रणाम पहला मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटे छोटे सरस ने। तो स्वागत है मेरे चैनल सीमा प्रसाद ब्लॉग में। और मैं आई हूँ जो कि मायके, और मेरे मायके बहुत खूबसूरत सा गांव मोली गांव कर्णप्रयाग ब्लॉक का गांव पड़ता है। कर्णप्रयाग ब्लॉग ही में पड़ता है। और अभी सुबह सुबह का वक्त है, 7 बज रही है और मैं रेडी हो रही हूँ। तो कपड़े भी मैं लाई नहीं थी, तो जो मैंने कल पहने थे वही आज पहने हैं मैंने, क्योंकि ना इतनी दूर कपड़े लाने भी माँ ने मना किया था। और पापा ने तो पानी भी डाल दिया बगीचे में। मौसम की बात करूं, सुबह बहुत ही ख़राब मौसम हुआ था। और हम जाने के लिए रेडी हो गए हैं। सिलंगी से गाड़ी लगती है हमारी, तो वहाँ पे ना 8:30 बजे तक किसी भी हालत में पहुँचना है। 7 तो बज चुकी है, 1.5 घंटा बचा है और वहाँ तो जाने तक टाइम लग ही जाता है। बाकी आपको पहले मौसम दिखाते हैं। मौसम ये देखिए, बादल लगे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा साफ़ हो गया है, अच्छा हुआ, नहीं तो बहुत मतलब ऐसा हो रखा था कि बारिश लगने ही वाली है। बाकी यहाँ पे अनवी तैयार होगी, एक बैग यहाँ पे रेडी हो रखा हमारा। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा जो भमोरे बचे थे ये भमोरे हैं, तो ये हमने छोड़ दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पके हैं तो ये पिचक जाएंगे। तो रितु लाई थी कल भमोरे मेरे लिए, मैंने उसको बोला था तो बुल्ली ले आती है, वो जो भी बोलो वो काम कर देती है। तो कल हम नहीं गए थे गेंद, क्योंकि मैं परसों भी लाई थी। तो मैं जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में दिखाया था आपको कि कल रात को सामान रखा था। तो बैग तैयार हो चुका है। और बाकी मैंने ये कट्टा बनाया है, तो इसमें थोड़ा सा करेले हैं और 2 कद्दू है, 1 कद्दू है। बाकी ये यहाँ पे भमोरे रखे हैं, तो इनको पैक करती हूँ। और यहाँ पे दक्ष रोटी खा रहा है, तो दक्ष को माँ ने करेले की सब्ज़ी बनाई थी तो मना करा, मैं करेले की सब्ज़ी नहीं खा रहा हूँ। ऐसे ही रेडी भी नहीं हो रखा ढंग से। और बाकी यहाँ पे कितना अच्छा हो रखा, भी बर्तन ना ऐसे वैसे हो रखे हैं, हम ही ने निकाले अभी। और जल्दी। और बाकी इधर ना, इधर देख कैसे हो रहा कि यार कैसे जाना, मतलब अच्छा लग रहा था ना। और कल यहाँ पे काम हो रखा है, तो ये देखो बिल्ली वो बोलते हैं इसको, ये तो परसों पड़ गया था, ये कल डाला जब हम रोइठा गए थे, तो ये सेट हो गया है। और इसमें आएगा गैस चूल्हे के लिए बना रखी हैं अभी, तो ज़रूरी नहीं, कभी कभी कुछ और सामान भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बना रखा। तो यहाँ पे ना रैक बनेंगे, यहाँ पे रैक है, नीचे भी रैक बनेगा, एक तरफ से अलमारी भी सेट हो रही है, उसके साथ छोटे रैक भी सेट हो रहे हैं। जब ये बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, तो प्लस्तर होके फिर कलर होके अच्छा लगेगा। अभी तो नया नया बन रहा है, तो काफ़ी बड़ा है, कमरे के बराबर बन रहा है किचन, मतलब ऐसे लग रहा है कि कमरा होगा जैसे, तो वैसे ही लग रहा है। फिर बाद में जब पूरा बन के रेडी हो जाएगा तो चूल्हा सेट करेंगे कि कहाँ पर से आएगा, फिर एडजस्ट फैन आएगा उसी के बगल में। बाकी यहाँ पर से अब पहले दूसरा किस्म का था यहाँ पे, अब यहाँ से ये दरवाज़ा हो गया है। तो ये अच्छा, और का ये मेरे पे ना इधर उधर घुस रहा है कि मुझे देगी कुछ, क्या दूँ जा। अब माँ के पीछे लगाया था कि मुझे दे खाने के लिए, तो माँ ने दूध भी दे दिया होगा उसको, मुझे देखिएगा। तो आज से फिर काम शुरू हो जाएगा। अच्छा है कि बारिश नहीं होनी चाहिए, जल्दी से निपटना चाहिए, नहीं तो माँ लोगों का जो ये टेंट है इसमें ना बारिश से भीगी जाएंगी, आगे से ना ऐसे भर जाएगा पानी से। तो फिलहाल ये ऐसे बना रखा कि जब तक बारिश नहीं है तब तक के लिए ठीक है। कद्दू देखो कैसे हो रखे, मन कर रहा है इनको सबको ले जाएं, लेकिन कैसे ले जाएं ना, इतनी समस्या है गाड़ी की। तो देखो चिंगीरा, ये होता है चिंगीरा, तो माँ ने इसको सेट से पतीले लाने के लिए बना रखा। बाकी डलोने हैं और कंडी यहाँ पे रखी हुई है। और बाकी थोड़ा बहुत मेटेरियल बचा है, तो अभी और मेटेरियल बहुत सारा तैयार करना है। पापा ने तो पापा भी यहाँ पे, पापा यहीं रहेंगे, हम जाएंगे। बाकी माँ को मैं मना कर रही हूँ, माँ बोल रही मैं भी आऊँगी, तो मैं मना कर रही हूँ कि आप मत आओ, क्योंकि उन्होंने काम करना है घर में। तो रितु भी आ रही है, बहुत सारी हैं भाई बहन हैं, तो हम चले जाएंगे। मैंने कहा फिर अच्छा भी नहीं लगता जब हम गाड़ी से उतरते हैं और हम दूसरी गाड़ी में बैठते हैं, उनको ऊपर आना होता तो बहुत बुरा लगता, बहुत ही ज़्यादा, खासकर बेटियों को ज़्यादा बुरा लगता होगा मेरे ख्याल से। और होता ही है ना कि हम जाने वाला चले जाता, लेकिन जो वहीं पे रहता है उसको बहुत बुरा लगता। तो चलते हैं आगे, बताते हैं आपको। और माल्टे भी देखो ना पकने लग गए हैं यार, तो माल्टे देखो कितने अच्छे हो रखे हैं, यहाँ पे ना पकने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे अम्मू भी आ गया है, मेरा छोटा भाई, मैंने उससे बोला था, वो एक बोलने में आ गया है, तो हमारे साथ सिलंगी तक चलेगा। बाकी चलो, तो उस समय कोई समस्या नहीं थी, तो वहाँ आ रही थोड़ा नीचे तक, पापा पीछे आ रही दूध लेने के लिए। बाकी तो यहाँ पर तक चाची आई थी छोड़ने, और आंसू भी आ गया। बाकी ना उधर से भी अभी धूप आई नहीं, और तो यहाँ पे सभी चल गए हैं। तो मेरे भाई हैं दोनों छोटे भाई,
एक आंसू तो हरिद्वार जा रहा है ड्यूटी पे और बाकी सब चले गए हैं। तो ये ना भावुक पल होता है, बहुत बेकार लगता है इस समय ना, बहुत ही बेकार, इतना बेकार लग रहा कि तो सिमार में आई नहीं इस बार। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रखी, मन था यहाँ जाने का, बहुत सारे अमरूद लग रखे हैं, माँ बोली थी, और पकने शुरू हो गए हैं, बहुत सारे अमरूद हो रखे हैं। तो इस बार ना मुझे वो टाइम ही नहीं मिला। देखो मक्की हो रखी थी मुंगरी, तो इसको भी खाने का टाइम नहीं मिला, कल रात ही पकाई हमने, तो बस टाइम ही नहीं हुआ। तो यहाँ से नीचे चले गए हैं। आगे हैं सब ऊपर से नीचे के लिए, बाकी अम्मू और आशू और दक्ष आगे चले गए हैं। ये देखिएगा, तो ऐसे आना पड़ता है इतनी दूर रास्ते से। झाड़ियाँ देखो कैसी हो रखी हैं। मैंने भी बोझा लगा रखा पीठ पे, कट्टा लगा रखा मैंने, भारी हो रहा है, खींच रहा है ना, क्योंकि आदत भी नहीं है तो खींच रहा है, ऐसे करके खिंचाव पड़ा इसमें। और तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है, क्योंकि ना ऐसे ही हो रहा होगा, टाइम 8 बजने वाली होगी, क्योंकि चलते चलते ना टाइम हो ही जाता है। तो अब आगे चलती हूँ, सब आगे चले गए हैं। ये झाड़ियाँ देखो कैसी हो रखी है, बाबरी। तो भाई लोग आगे चले गए हैं, अनबी भी आगे चली गई। तो रास्ते ऐसे हैं, देखो ऐसे जाना पड़ता है इन रास्तों से, बड़ी दिक्कत हो रही है, पाँव टूटने का डर है, दिक्कत हो रही है उतरने में। और कहीं कहीं पे तो ठीक ठाक है, कहीं कहीं पे बहुत अजीब फिसलन भरा रास्ता है, पथरीले रास्ते, मतलब तो बड़े बेकार रास्ते हैं। ये रोड होती इस टाइम पे तो इतनी दिक्कत नहीं होती। तो ऊपर सड़ी गंद आ रही, कुछ मर रखा होगा, बहुत गंदी गंद आ रही। देखिएगा बहुत मुश्किल हो रहा है इन रास्तों से जाना। इसके ना तने खींच रहे, मैं जो कंधे हैं ना वो कंधे खींच रहे, तो कैमरा पकड़ने में भी दिक्कत हो रही। तो यहाँ पे सभी भाई, मेरे तीनों भाई खड़े हो रखे हैं। ये है राकेश, तो यहाँ पे वो भी मार्केट जा रहा होगा, छोड़ने जा है, छोड़ के भी आ गया कि। तो कुआ अच्छा अच्छा, मामी लोग गए कि, और यहाँ पे सभी बैठे हैं, तो थोड़ा सा विश्राम कर रहे। बोलो अब बक्सा के था, बक्सा ये अच्छा। तो देखो ऊपर सामान भी ले जाना पड़ता, कितनी दिक्कत है ना। तो कब एन बोलो रोड नहीं जी यार, संघर्ष करो है। तो यहाँ पे खूब पानी आ रहा है आज, परसों यहाँ पे पानी नहीं था, मतलब टंकी में पानी नहीं भरा होगा, तो आज फुल पानी है। पानी की तो खैर यहाँ कमी नहीं है। और थोड़ा सा यहाँ पे बिसा रखा मैंने। अनु है मेरे चाचा जी का लड़का, छोटा बुल्ला, तो ये भी आज मार्केट जा रहा होगा सामान लेके। तो चल चल में हाँ। तो ये है सिलंगी का धारा, यहाँ पे सिनगई माँ का धारा, मंगेरा बोलते हैं यहाँ पे। तो ये देखिएगा, ये है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, और ये है सिलंगी गांव। तो सिलंगी गांव में पहुँच ही चुके हम आगे की ओर। अनबी का सैंडल भी शायद में परेशान कर रहा, कि पाँव पे छाले हो गए इनकी, चलते चलते ना टाइट हो गया वो, तो ऐसे ही होता है। तो आजकल लोग हल लगा रहे खेतों में, इसीलिए बैल आ रखे हैं। अब तो बैल भी कहाँ दिखेंगे, धीरे धीरे ट्रैक्टर आ रहे खेतों में हल लगाने के लिए। तो ये है सिलंगी गांव सामने। तो खजड़ी भाई जो यहाँ पे भैया लोग मिल के हमें, चाचा जी, तो यहाँ पे पहुँच गए हम सिलंगी में। तो जल्दी मुँह भी भेजा रोड ठीक है। अभी तुम मैं जाना कि सोरिया, अच्छा सोरिया जाना है।
नहीं कोई बात नहीं, मोए रोड बिल्कुल ये अगला साल में तुम सीधे मोए चल जाओ। हाँ पिछला बार भी ने बोल छो। ना अबे पीएमजी वैसे घुमा चले वो। तो सभी आगे हैं यहाँ पे, सभी जाएंगे यहाँ पर और से। सब ठीक ठाक? हाँ सब बढ़िया। चलो बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाय। हाँ यहाँ पे चाचा जी लोग भी, तो चाचा की गाड़ी में जाएंगे हम अभी। बाकी लग गई है यहाँ पे गाड़ी, तो सामान भी रख दिया, कुछ कुछ और लाना है। मैं आप इसको फोल्ड करती हूँ थोड़ा, चलते हैं। आंसू भी आएगा हमारे साथ, तो आंसू देखते हैं कहाँ तक आता है। इसमें हरिद्वार जाना है, यहाँ पे सभी। तो यहाँ पे लगी है गाड़ियाँ, और अम्मू भी सामान चढ़ा दिया। अम्मू ने कहीं बैठे हैं, सवारी बनी चुकी है, मतलब फुल बन चुकी है गाड़ियाँ। बाकी यहाँ पे दादी जी बात कर रही है, हमारी साइड की होगी। यहाँ सामान रखा है, तो यहाँ पे ना उतर के हम पहुँच चुके हैं कर्णप्रयाग में। तो यहाँ पे ना अभी बहुत कर्णप्रयाग में पहुँच गए हैं आप, और यहाँ पे सामान भी उतार दिया, बहुत सारा सामान होता है। तो अभी दूसरी गाड़ी पकड़ेंगे हम यहाँ पर से, अभी गाड़ी में आगे बैठेंगे तो सामान रखेंगे। तो यहाँ पे ले रही थी मैं स्वेटर, और हमारे यहाँ के हैं छोटे भाई, और उन्होंने सही भी लगा दिया। माँ के लिए ले रही थी स्वेटर, तो माँ के पास स्वेटर नहीं थी। मैंने कहा मैं स्वेटर लेके रख देती हूँ, माँ को वैसे पता नहीं पसंद आएगी नहीं आएगी, मना कर दी थी, पर मैंने कहा चलो एक स्वेटर लेके रख देती हूँ। इस बार दिया भी नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे स्वेटर ले ली। तो अच्छी है उनके पास स्वेटर ना, जैसी चाहिए भीने की यहाँ पे मिल जाएगी आपको। सच में मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये होता है ना कि थोड़ा सा बुजुर्ग लोगों के लिए थोड़ा कलर चूज़ करना वो हो जाता है, लेकिन सब अच्छी हैं। आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोग भी यहाँ पे आ जाना। जो कर्णप्रयाग साइड से हो, वी नेक होगी, गोल वाली भी होगी, सब लगे हैं यहाँ पे, ये देखिएगा। और ये भी लगे हैं, सॉफ्ट में स्वेटर लगी हैं, ये बहुत अच्छी लगी हैं। तो सब कुछ जैकेट जूकेट सब रखा है उन्होंने, सही है। टोपी वगैरह सभी कुछ रखा है। यहाँ पे देखो कुछ गायें आ रखी है, वो इनकी हम पूजा करते हैं यहाँ देखो। और ना लोगों ने कूड़ा यहाँ पे फेंका, कम से कम नगर पालिका को इतनी शुद्ध तो होनी चाहिए कि ऐसे कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। गायें खा रही हैं यहाँ पे, देखो कितना बेकार लग रहा। मैं इनको उधर भी भगाऊंगी ना तो ये फिर वापस आएंगे यहीं पे। तो ये देखिएगा, अच्छी बेकार ही लग रहा है सच में। तो पहुँच गई हूँ घर पे, और घर पे पहुँचने के बाद मतलब थोड़ी देर पहले पहुँच गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा, और हस्बैंड ने ना लड़ियाँ भी लगा रखी हैं, अच्छा कर रखा उन्होंने अपनी तरफ से। बाकी मुझे इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा ना, क्योंकि कहीं पे ऐसा हुआ था कि हवा चल रही थी, कहीं पे ना धूप हो रही थी, और बहुत ज़्यादा सर दर्द हो गया। क्योंकि रास्ता आपको दिखाया था मैंने, कितना ख़तरनाक रास्ता है। मतलब ऊपर जाने के लिए सीधी खड़ी चढ़ाई है, नीचे आने के लिए नीचे पत्थर वाले रास्ते हैं। तो कई जगहों पे ना पाँव भी मुड़ गया था, कट्टा भी था पीठ में। वो तो मेरे भाई रह गए, तब जाके सामान ले आई। तो वो मुझे जगह जगह पे रुक भी रहे थे, उनको पता है दी चल नहीं सकती इतना, तो हो ही जाता ना बोझे के साथ। उनके पास भी बैग थे, तो आंसू के पास भी सामान था, अमित भी आया था, अम्मू भी सिलंगी तक आया था। तो सिलंगी से अम्मू हमको छोड़ के घर गया होगा, फिर उसने ना गाय लेके गैन गया होगा चराने के लिए, तो गाय बैल मतलब। तो देखो ना इतना काम होता घर में, फिर लकड़ी लेके भी आया होगा। फिर हम तब इधर आ गए, और तो मैं थोड़ा सा आंवले भी लाई थी, और दिखाती हूँ आपको। उसके बाद यहाँ आने के बाद चाय पानी भी हो गया हमारा। मैंने सामान बिखेरा पड़ा है, तो ये ना सारे कपड़ों के बैग हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लाई मैं सामान। मतलब बिस्किट वगैरह हैं बच्चों के, और ऐसे ही फैला पड़ा है। मैं सामान कपड़े इकट्ठे करी थी, तो इसको खोल रही थी, और माँ ने ना इनके लिए ककड़ी दे रखी, बोला कि इनको ककड़ी ले जाना राकेश के लिए। तो देखो ना दामाद का कितना ख्याल रखा जा रहा है। एक ही ककड़ी लाई मैं, बाकी ना मुझे खाने का भी टाइम नहीं मिला। सच में किस्मत ऐसी है ना मेरी, सोचती हूँ कि जाऊँगी फुर्सत से खाऊँगी, लेकिन कभी भी चैन नहीं होता। कहीं भी जाऊँ मुझे कभी फुर्सत नहीं होती। इस बार मालूम का घर में काम लगा था, सोचा था नमक पीसूँगी, स्पेशल ककड़ी खाऊँगी, लेकिन टाइम ही नहीं हुआ। फिर ना वो भी अपना बुजुर्ग हो गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा उनके साथ भी हेल्प की, लेकिन दिन ही उतने हुए। और हर बार ऐसे ही होता है, जब भी सोचती हूँ कुछ वो करूँगी, लेकिन वैसे ही हो जाता है। फिर वैसे भी मैं एक ही बहन हूँ ना, तो बहनें होंगी तो हो जाता है काम। बाकी इनमें आंवले हैं, आंवले सिर्फ भमोरे रखे हैं मैंने बस इनके लिए। और थोड़ा सा इसमें ला रखी हूँ मैं, थोड़ा सा करेले